नहीं पा सकते। विद्वानों की दृष्टि को आच्छादित कर दीर्घकाल से माया देवी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने वाले सभी शास्त्रों को आवृत कर रखा। श्री कृष्ण चैतन्य समस्त अवतारों में गुह्यतम है, परंतु वे सर्वपूर्ण है। उनकी गोपनीय लीलाएं शास्त्रों में संकेत अक्षरों में संहिताबद्ध है, इसलिए अब हम उन्हें नहीं जान पाते। परंतु अब सुनो, हे भक्तगण, मैं भक्ति विनोद श्री नवदीप धाम परिक्रमा का ये वर्णन करता हूँ। श्रवण कीजिए, सब श्रवण कीजिए। हमारी जगत की पहली सभ्यता की मूल पांडुलिपियों के अनुसार एक त्रिभुज की शक्ति इस भौतिक ब्रह्मांड को बनाए रखती है। जैसा कि विद्यमान हर वस्तु एक बहुआयामी संरचना में उपयुक्त बैठती है। इससे हमें ज्ञात होता है कि भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदत्त देव आश्चर्यजनक वास्तविकता के रचयिता है। कुछ लोग त्रिमूर्ति के मध्य भ्रामक विवाद पैदा करते हैं, परंतु प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के विभिन्न विस्तार हमारी वास्तविकता में अलग अलग कार्य प्रदान करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि उच्च पद पर आसीन ब्रह्मा जी वस्तुतः हमारे जैसे ही जीवात्मा है। पुराणों में वर्णित है कि 7 वर्ष के बाद श्री कृष्ण की वास्तविक पहचान को समझने के लिए पृथ्वी पर परम पुरुष भगवान की आकर्षक लीलाओं के दौरान ब्रह्मा जी ने सहस्त्रों गायों एवं श्री कृष्ण के हजारों मित्रों का हरण कर लिया। श्री कृष्ण ने स्वयं को समस्त गायों और गोप बालकों के रूप में विस्तार कर लिया। अनगिनत अलग अलग प्राणियों में स्वयं का विस्तार ये देखकर ब्रह्मा जी समझ गए कि ये वस्तुतः श्री कृष्ण श्री गोविंद है, जिन्हें मैं सभी के शोध भगवान विष्णु के रूप में जानता हूँ, जिनकी मैं सेवा करता हूँ और 7 वर्ष के बालक के रूप में जिसकी प्रशंसा करता हूँ, जो भगवान विष्णु श्री नारायण के 8वें अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। वे वस्तुतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीमद् भगवद गीता में प्रकाशित परम सत्य वे स्वयं ही है। यद्यपि मैं इस भौतिक ब्रह्मांड का सृष्टा हूँ, फिर भी स्वयं आपके परम पुरुष के किशोर रूप को समझने में असमर्थ हूँ, तो दूसरों का क्या कहना। आपके एवं मेरे शरीर में अंतरहीन है कि आपके अनंत रूप की शक्ति को समझ नहीं सकता। भगवान की सर्वव्यापी प्रकृति एक जीव के सिविल ज्ञान के अंदर कभी उपयुक्त नहीं हो सकता, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें। इस अगले कलयुग में मैं स्वर्ण रूप में श्री मायापुर में प्रकट होऊंगा। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण अवतार में। अनादिकाल से पूर्ण ज्ञान में गंगा नदी ने इस क्षेत्र की पूजा और परिक्रमा करके इस भूगोल के पीछे एक बुद्धिमान रूपरेखा एवं समय की एक अलग अवधारणा को प्रकट करते हुए श्री नवदीप के प्रसिद्ध 9 द्वीपों का निर्माण किया, जहां महाप्रभु 1448 में प्रकट हुए। प्रत्येक 9 द्वीप पुराणों में वर्णित भक्ति के 9 विधा भक्ति में से एक के अनुरूप है। प्रथम द्वीप अंतर्द्वीप भक्ति की 9वीं विधा का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मनिवेदना परमेश्वर भगवान के प्रति आत्मा की संपूर्ण आनंदमय शरणागति। कमल कर्णिका में स्थित प्रेम पुरुषोत्तम भगवान के औदार्यतम अवतार का जन्म स्थान, ये पावन धाम का हृदय है। जब अन्य स्थानों पर भक्ति कठिन हो जाए, श्रीधाम मायापुर में श्री गौरांग एवं उनके प्रथम अलौकिक अवतार श्री गौरांग एवं उनके प्रथम अलौकिक विस्तार श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित श्री बलराम की कृपा से संपूर्ण शरणागति प्राप्त है। इस द्वीप पर 2 विशेष शिव निवास करते हैं। गोपेश्वर शिव जो व्यक्तित्व रूप से
व्यक्ति को भगवान की सेवा में स्वीकार करता है और क्षेत्रपाल श्री जो इस पवित्र धाम के रखवाले हैं। और शास्त्र में वर्णित है भगवान श्री वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। ये श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। राम, कृष्ण एवं गौरांग पर शिव जी की समाधि वो पूंजी है जो उनके मध्य के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है। द्वितीय द्वीप सीमंत द्वीप है जो भक्ति योग की प्रथम विधि का प्रतिनिधित्व करता है। श्रवण भगवान के विषय में श्रवण। संपूर्ण नव द्वीपों में गृहों एवं मंदिरों में दिवारात्रि के समय श्री भगवान का महिमागान होता रहता है। स्वयं भक्ति देवी प्रत्येक आगंतुक के कर्णों में धीरे से कहती है, पवित्र भगवान नाम के अतिरिक्त और कुछ उच्चारण न करें। जैसे जैसे आप इन पावन पथ पर पग बढ़ा रहे हैं, इस भूमि को अपनी स्तुतियों से अलंकृत करते चले। भगवान नाम के श्रवण से इस पावन भूमि का पोषण करें। ऐसा करने से वे स्वयं आपके सम्मुख प्रकट होंगे। सीमंत द्वीप का नाम श्रीमती पार्वती देवी के नाम पर रखा गया है। जब श्रीमान महाप्रभु अंततः उनके सम्मुख प्रकट हुए, उन्होंने अपने चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के समय उनके शीश से लाल सिंदूर भूमि पर अपना चिन्ह अंकित कर गए। श्री भगवान की भौतिक शक्ति के प्रकाश श्री पार्वती देवी ने प्रार्थना की कि वे नित्य इस स्थान पर श्रीमान गौरांग के चरणों में ही बनी रहे। अभी तो श्रीमती राधिका से विलग्न कर देने वाले विरह में श्री कृष्ण के रूप भगवान श्री जगन्नाथ भी इस विशेष द्वीप पर पधारे एवं यहाँ विराजमान होकर वे कई अतुलनीय लीलाएं कर रहे हैं। श्री गौर द्वितीय द्वीप है। भक्ति योग की वास्तविक विधि है कीर्तन, महामंत्र एवं भगवत महिमा का जप एवं कीर्तन। पथ और रास्ते जो जंगलों और गांव से उछाल गए, जहां रहने वाले हमेशा गौरांग के नाम जपते हैं। नवद्वीप में उनके प्रकट होने के बाद संपूर्ण विश्व श्री कृष्ण चैतन्य की लीलाओं के उत्साह में तैर रहा था। कमल की इस पंखुड़ी पर सर्वपवित्र स्थानों में से एक भक्ति विनोद ठाकुर का घर पाया जाता है। अपनी बालकनी से उन्हें मायापुर की मिट्टी से प्रकाशित हो रहे एक भव्य उज्ज्वल मंदिर के दर्शन हुए। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पश्चिम बंगाल में स्वर्णिम अवतार के रूप में आविर्भाव हुआ, तथापि इस उल्लेखनीय कवि के बौद्धिक कार्यों के माध्यम से ही ये संभव हुआ कि आधुनिक मानव जाति पृथ्वी पर प्राचीनतम धर्मों के रहस्य को भेद सका है और अद्भुत गंगा नदी के तट पर स्थित इन 9 द्वीपों के महत्व की खोज हुई। इसी द्वीप में सिंह रूप में अवतरित श्री कृष्ण समस्त भक्तों के संरक्षक श्री नरसिंह एक असुर अत्याचारी के वध पश्चात अपने हस्त प्रक्षालन किए थे। चतुर्थ द्वीप मध्य द्वीप भक्ति योग की स्मरण विधि अर्थात भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला स्मरण का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान श्रीमान गौरांग के शिष्य एवं साधु भक्त श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, यद्यपि शारीरिक रूप से पवित्र धाम में निवास हेतु असमर्थ हो, तथापि श्री कृष्ण कथा श्रवण में स्वयं को लीन करके श्रीधाम मायापुर की पावन भूमि में समाधिस्थ रह सकता है।